हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट सेक्शन होगा, हिस्ट्री का, जिसको हम लोग कहते हैं 6 पार्ट हम लोग कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म जो कि ये बीपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके पहले के हम लोग लेसन में हम लोग बात किए थे जैन धर्म के बारे में, जो कि आप इसके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जैन धर्म के बारे में हम लोग एक इस आधार पर इसको बताया गया था कि जो कि प्रीलिम्स में या जो बेसिक जानकारी जो अभी शुरुआत कर रहे जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं जो नए स्टूडेंट हैं। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि बुद्धिज्म है क्या। बुद्धिज्म जो कि गौतम बुद्ध के विचारों को, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके सिद्धांतों को पालन करने वाले को बुद्धिस्ट कहते हैं। तो बुद्धिज्म एक रिलीजन है, धर्म है, जो कि माना जाता है कि विश्व का एक बहुत बड़ा माने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन में से इसको भी एक काउंट किया जाता है। इसका उत्पत्ति हमारे इंडिया में हुआ था, लगभग 2500 साल पहले इंडिया में इसका उत्पत्ति हुआ था। और बुद्धिस्ट लोगों का मानना था, जो बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स को मानना है कि ह्यूमन लाइफ जो है वन ऑफ सफरिंग, मतलब दुखों से भरा हुआ है। और इस दुख से उबरने का एक ही उपाय है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल, फिजिकल लेबर और गुड बिहेवियर। मतलब ये सारे चीज़ों को अगर आप करते हैं, इसको पालन करते हैं, तो आप जो ह्यूमन लाइफ जो सफरिंग है, जो मानव का जो दुख है, वो इन 4 चीज़ों से दूर हो सकता है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, फिजिकल लेबर और गुड बिहेवियर। और ये चीज़ों को अगर पालन करते हैं तो आप इनलाइटमेंट को पाते हैं। इनलाइटमेंट यानी इसको कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है, जब भी कोई बौद्ध धर्म फॉलो करता है तो बौद्ध धर्म का जो सबसे ज्ञान का उच्चतर सीमा होता है, जो कि सभी को प्राप्त हो जाता है, मतलब जिसको भी प्राप्त हो जाता है उसको माना जाता है कि सभी तरह को ज्ञान प्राप्त हो गया। मतलब वो बौद्ध धर्म का सबसे हाईएस्ट लेवल हो गया जो ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में है, यानी निर्वाण। यानी इस जो मोह माया है उससे वो निकल कर, बल्कि वो मानव दुख से निकल कर वो एक अलग दुनिया में चला गया। तो एक इनलाइटमेंट है, उसको ज्ञान कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध थे, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। एक जगह है लुम्बिनी, वहीं पे हुआ था। और ये अभी लुम्बिनी है कहाँ? ये है नेपाल में। गौतम बुद्ध का विवाह जो है बहुत कम उम्र में कर दिया गया था, मात्र वो 16 साल के थे उसी समय उनकी विवाह कर दिया गया था। और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा के साथ विवाह हुआ था, जिससे उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम है राहुल। हम लोग अब आगे देखें तो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो अपने रास्ते के दौरान उन्होंने देखा, मुख्य रूप से 4 दृश्य देखा जो इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। वो 4 दृश्य जो कि कई बार पूछा जाता है और आपको ये जानना चाहिए कि गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पे निकले थे तो उन्होंने अपने रास्ते में जो दृश्य देखा, सबसे पहला जो दृश्य देखा वो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा जो दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा देखा एक बीमार व्यक्ति जो दुखों से भरा पड़ा है। और एक तीसरा शव, मतलब एक जीवन का एक अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण है, उसको उन्होंने देखा कि हमारे जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है, अंतिम यही होता है मृत्यु। और चौथा जो है सन्यासी को देखा कि एक अलग दुनिया में ये जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है, ये 4 दृश्य जो उन्होंने देखा अपनी सैर के दौरान, तो ये उनके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। अब इससे उनको पता चलने लगा कि संसार जो है दुखों से भरा पड़ा है और इसको कैसे इस दुख से उबरा जाए। इसी की तलाश में वहाँ से वो निकलना प्लान किए कि यहाँ से हमको इस मोह माया से हमको निकल के हमको इसकी तलाश करनी है कि ये सब दुखों से कैसे उबरा जाए। तो उन्होंने सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में अपना वो घर को त्याग दिया, गृह त्याग दिया है, जिसे कि बौद्ध धर्म में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और प्रीलिम्स में बहुत सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए, उनका मतलब ऐसा माना जाता है कि 6 साल तक उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की है। उसके बाद में 35 साल की जब उम्र हो गई उनका, तो वो बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, जो कि फल्गु का ही एक ट्रिब्यूटरी है, तो निरंजना नदी जो कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी कहा जाता है कि बुद्ध का प्राप्ति हुआ, बौद्ध का प्राप्ति हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के नाम से जाने गए, और इसी वजह से जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह को
बोध गया कहा गया, मतलब जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम लोग बुद्ध के बारे में और डिटेल में जानते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम ढूंढा, जिसमें उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया, जिसमें वो लोगों को बताया कि इस जो जीवन रूपी जो दुख है उसको कैसे उबरा जाए, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में कहा था धर्म चक्र परिवर्तन। यहीं से हम लोग का चक्र का भी उत्पत्ति माना जाता है कि हुआ है। इसमें कहा गया है कि बुद्ध अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा जो है पाली, तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है अपना पाली में दिए थे, और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने जो दिया है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना उपदेश दिया। इनके अगर प्रमुख अनुयायियों की बात करें, जो इनके फॉलोअर्स थे, जो बड़े शासक थे, वो थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ये सब माना जाता है कि गौतम बुद्ध के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में हो गई, और ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा कहाँ है? देवरिया उत्तर प्रदेश में, जहाँ की चुंद के द्वारा खाना दिया गया था, भोजन अर्पित किया गया, जिसके बाद में उस भोजन ग्रहण करने के बाद में उनको मृत्यु हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। निर्वाण की हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले, जो हम लोग बात किए थे, जो इनलाइटमेंट निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और ये महापरिनिर्वाण मतलब जब इनकी मृत्यु हुई तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब मृत्यु के बाद में बुद्ध का जो शरीर था, उसके ऐसा एक एग्जैक्ट इसका सबूत नहीं मिल पाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में कि बुद्ध के शरीर को अलग अलग हिस्सा को 8 अलग अलग हिस्सा में बांटा गया। उनके शरीर के अंश को, मतलब कहीं बाल हो गया, कहीं उसका कुछ और उनका अंश हो गया, तो इस तरह से करके उनके 8 भागों में बांटा। उन 8 जगहों पर ही स्तूप का निर्माण कराया गया। यानी स्तूप जो है, माना जाता है कि स्तूप जहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेष वहाँ पे स्थापित किया गया है। अब हम लोग इसके बारे में और कुछ जानते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है त्रिपिटक से, और त्रिपिटक में कौन पिटक था? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की कल्पना भी नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा छीन हो जाना, इसी को बुद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। तृष्णा मतलब कुछ भी पाने की लालसा या कुछ भी इच्छा अगर छीन हो जाती है तो उसी को कहा गया है कि बुद्ध में निर्वाण हो गया। बौद्ध धर्म में माना जाता है विश्व दुखों से भरा हुआ है। इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एवं संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 रत्न माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। अब हम लोग इसका संगति जो है, बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो इसका जो काउंसिल कहते हैं, बौद्धिस्ट काउंसिल, तो प्रथम यानी फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगृह में हुआ था। और उसका जो हेड थे, मतलब उसका जो अध्यक्षता किए थे वो थे महाकश्यप, और जो उस समय के शासक थे वो थे अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ 383 ईसा पूर्व में, यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच में 100 साल का अंतर हुआ। तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। उस समय की अध्यक्षता किए थे सबाकामी, और उस समय का जो शासक थे वो थे कालाशोक। अब हम लोग बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था, और इस बार पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय के अध्यक्षता किए थे मोगालीपुत्तिस, और उस समय के शासक थे सम्राट अशोक। चौथा बौद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, चतुर्थ बुद्ध संगीति जो है वो प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। उसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र अश्वघोष, और उस समय के राजा थे वो थे कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के थे। अब यहाँ पे हम लोग देख लें कि 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ, जिसमें 4 बौद्धिस्ट काउंसिल में बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों पे बातचीत हुआ। तो चौथा बौद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ, इसमें बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में विभाजित हो गया। एक को कहा गया हीनयान और दूसरा को कहा गया महायान। बौद्ध धर्म के महायान के जो संप्रदायक थे, महायान संप्रदाय के जो पालन करता थे, वो उनको बोधिसत्व कहलाए। और हीनयान ज्ञान को आदर्श जो है अरहत पद माना था। हीनयान में जो सबसे हाईएस्ट पद होता है एक तरह से कहे तो वो है अरहत पद। अरहत पद का मतलब कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है उसे ही अरहत कहा जाता है। साधना से मतलब अपना ध्यान लगा के मन पे कंट्रोल करके अपने जो ज्ञान की प्राप्ति करती है, जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान की सबसे ऊपरी सीमा होती है, तो उसे ही अरहत कहा गया है।
अब हम लोग आगे देखें कि धार्मिक जुलूस, आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे धार्मिक जुलूस, तो इसको माना जाता है कि धार्मिक जुलूस का शुरुआत बौद्ध धर्म के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। अभी जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे हम लोग पता लगाते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। इसी कारण बुद्ध पूर्णिमा जो है बहुत ही पवित्र मतलब दिन माना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य के बारे में बताया, 4 नोबल ट्रूथ। तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 जो सत्य बताया, उपदेश दिया, उसमें था सफरिंग, दुख, फिर है दुख समुदाय, माने एवरी सफरिंग हैज काउज। पहला तो है कि दुख, और दूसरा है कि दुख का कुछ न कुछ कारण होता है, कोई न कोई दुख है तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। तीसरा है दुख निरोध, माने सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, मतलब अगर दुख है तो उससे निवारण भी पा सकते हैं। और तीसरा था दुख निरोध गामिनी, माने इट कैन बी अचीव्ड बाय 8 क्या कहते हैं 8 फोल्ड पाथ है, मतलब इस चीज को आप जो है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। माने बुद्ध के धर्म में जो 4 आर्य सत्य था, पहला था सफर, ये दुखों से भरा हुआ, दूसरा है कि हर दुख के पीछे एक कारण है, तीसरा है कि जो भी दुख हो उसका निवारण है, और चौथा जो है वो है कि इसका निवारण का एक ही उपाय है, वो है जो हमारा अष्टांगिक मार्ग। अब यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग है क्या? इन सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ पे चलने की बात कहा गया है, जिसमें कि क्या है सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू, दूसरा है सम्यक संकल्प यानी राइट इंटेंशन, तीसरा है सम्यक वाणी यानी राइट स्पीच, और चौथा है सम्यक कर्म यानी राइट एक्शन, पांचवा है सम्यक आजीव यानी राइट लाइवलीहुड, और छठा है सम्यक व्यायाम यानी राइट माइंडफुलनेस, और सातवां है सम्यक स्मृति यानी राइट एफर्ट, एवं आठवां सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन। तो ये 8 फोल्ड पाथ है यानी अष्टांगिक मार्ग है, जिसको पालन करने के बाद में किसी भी संसार के सारे दुखों से मुक्ति पाया जा सकता है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात किया, जिसका मतलब है जीवन मरण के जो चक्र है इससे अपने आप को मुक्त कर लेना, मतलब आपको जो तृष्णा है, सांसारिक मोह माया, इस सब से अपने आप को एक अलग कर लेना, और जीवन में जीवन और मरण इसके बारे में सोचना ही नहीं कि जीवन है या मृत्यु है, बस अपना जो है परम लक्ष्य जो है वो ज्ञान की प्राप्ति है, जिसमें इसमें जीवन और मरण से, सुख दुख से, ये सबसे ऊपर उठ जाना है, मतलब ये सबसे बिल्कुल तृष्णा का भाव खत्म हो जाना, ये सब जो मोह माया है, सबसे बिल्कुल दूर हो जाना है। बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत को भी फॉलो किया जाता है, पंचशील जिसको कि पंचशील कहा गया है, जिसमें कि एक होता है अहिंसा नॉन वायलेंस, दूसरा है सत्य ट्रुथ, तीसरा है अस्तेय चोरी नहीं करना, चौथा अपरिग्रह मतलब लाइंग और गॉसिप झूठ नहीं बोलना, और पांचवा है मद्य सेवन नहीं करना मतलब प्रोहिबिट टेकिंग इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस, मतलब किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेटिंग यानी किसी भी प्रकार का नशा नहीं लेना है। बुद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया, मतलब अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म में कुछ ज़्यादा उसमें स्ट्रिक्ट था, तो बौद्ध धर्म जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा लचीला बनाया और ना ही बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट बताया, कठोर बनाया, एक मध्यम मार्ग को अपनाया, और इसी के बारे में उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यंत उपदेश दिया। अनिश्वरवाद की संबंध, इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, दोनों का एक ही विचार है। और जातक कथा के बारे में भी कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, तो जातक कथा में बेसिकली बोला गया बोधिसत्व यानी गौतम बुद्ध का जो रूप है उसी को बोधिसत्व कहा जाता है, तो बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, इसके बारे में जातक कथा है, यानी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बनाई गई जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी बताई गई है कि वो फिर से मनुष्य के रूप में अवतार हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है, यही जातक कथा। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है वो गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है, लेकिन इसमें से बुद्ध का जो प्रथम मूर्ति है वो है मथुरा कला के अंतर्गत बनाया गया है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है माना जाता है कि गौतम बुद्ध का ही है, बुद्ध का ही है, कि पहला जिस मूर्ति को पूजन किया गया है वो माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध का ही था। अब गौतम बुद्ध के हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स 2 भाग में डिवाइड हो गए थे, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान के बारे में बात करें तो हीनयान गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने वाला एक साधारण मनुष्य मानते हैं, यानी हीनयान में गौतम बुद्ध को कोई भगवान या कुछ अलग विशिष्ट शक्ति वाले नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि अपने तपस्या या अपने क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल के बल पे अपने ज्ञान की परम सीमा जो है उन्होंने प्राप्त किया है।
ये मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करता है। ये आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्त करने की बात कहा जाता है। आभासी का लक्ष्य स्वयं के प्रति आसक्ति को समाप्त करना, इस प्रकार एक अरहत बनना, यानी इसमें अरहत बनने की बात कहा गया। अरहत का मतलब होता है कि एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जो ध्यान के बदौलत किया जा सकता है। इसमें है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। हीनयान के मानने वाले थे। हीनयान बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली में लिखे गए थे और नालंदा और वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र में से थे। नालंदा और वल्लभी। अशोक ने हीनयान संप्रदाय का संरक्षण किया और हीनयान की उप संप्रदाय में से एक था थेरवाद। अब हम लोग आगे देखते हैं, वो है महायान। महायान गौतम बुद्ध का, यानी बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का एक दिव्य प्राणी मानता था। मतलब एक ऐसी जो कि अलौकिक शक्ति लेके, बहुत सारी विशिष्ट शक्तियों को लेकर स्वामी माना जाता था, जो अपनी अनुयायियों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करता था। महायान बौद्ध जो है वो दूसरों के प्रति करुणा के कारण संसार के चक्र में रहने का विकल्प चुनते हैं। मतलब महायान बौद्ध धर्म जो फॉलो करने वाले हैं, जो वो करुणा के कारण संसार के चक्र में वो रहना पसंद कर सकते हैं, संसार के चक्र में वो रह सकते हैं। यह बुद्ध की स्वर्गीय और बुद्ध की मूर्ति पूजा और बुद्ध की प्रकृति को मूर्त रूप देने वाले बोधिसत्वों में विश्वास करते हैं। यानी महायान के तहत देखा जाए तो अंतिम लक्ष्य जो है आध्यात्मिक उत्थान ही है। बोधिसत्व का अवधारणा जो है महायान बौद्ध धर्म का ही परिणाम माना जाता है। बोधिसत्व यानी बौद्ध धर्म का जो क्या कहते हैं मूर्ति, तो ये बोला जाता है कि महायान बौद्ध धर्म का ही उसका परिणाम माना जाता है। महायान बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है वो संस्कृत में लिखे गए थे। नालंदा जो है महायान बौद्ध धर्म के केंद्र था, यानी नालंदा हीनयान का भी केंद्र था और महायान का भी केंद्र था। कनिष्क जो थे उन्होंने महायान संप्रदाय को ज़्यादा संरक्षण दिया और महायान के उप संप्रदाय में से एक था वज्रायन। अब यहाँ पे वज्रायन की बात करें तो वज्रायन में बुद्ध को एक व्यक्ति नहीं माना जाता है, बल्कि वो एक ऐसा एक माना जाता है कि दरअसल इसी वज्रायन शाखा में ही माना जाता है कि उसमें तंत्र मंत्र और कई तरह की ऐसी विद्याएं सामने आ गई थी जो कि एक कहा जाए तो आडंबर भी आ गया था। तो वज्रायन में बुद्ध को एक व्यक्ति नहीं माना गया था, बल्कि एक विशिष्ट व्यक्ति माना गया था जो बल्कि वह हमारे अपने मन का दर्पण है, इस तरह से उनको माना गया था। यह तंत्र मंत्र और यंत्र की श्रेष्ठता में विश्वास करता था। इसके जो शास्त्र थे वज्रायन के, वो शास्त्र संस्कृत में लिखे गए थे। विक्रमशिला, एक कई बार प्रीलिम से पूछा है, विक्रमशिला जो है वज्रायन बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है। पाल वंश के जो शासक थे वो सभी वज्रायन संप्रदाय को संरक्षण दिया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित हम लोग चीज़ों पे हम लोग आज डिटेल में हम लोग बात किए, जो कि प्रीलिम्स के लिए। इससे रिलेटेड हम लोग कई भी और एमसीक्यू या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे भी हम लोग बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।